Hello everyone, welcome to my channel English Orbit. Today I am going to share my notes on the novel The Return of the Native by Thomas Hardy. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ थॉमस हार्डी, इंट्रोडक्शन ऑफ द नोवेल, हाउ मेनी बुक्स एंड चैप्टर्स इन दिस नोवेल, मेन कैरेक्टर्स, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड themes. So here we have the introduction of novelist Thomas Hardy. 1840 birth year, 1928 death year. Major or famous, or we can say prominent novelist of Victorian and early modern period. Best known for realistic and tragic portrayal of rural life in England. इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन का वास्तविक और दुखद वर्णन करने के लिए बेस्ट जाने जाते थे। ही बिगिन हिज कैरियर एज अ नोवेलिस्ट। उन्होंने अपना कैरियर नोवेलिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था। हिज नोवेल्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स लाइक फेट, सोशल इनजस्टिस, क्लास स्ट्रगल एंड हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, स्पेशली फॉर वुमेन। उनके नोवेल्स के जो थीम होते थे वो फेट, सोशल इनजस्टिस, क्लास स्ट्रगल एंड हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से रिलेटेड होते थे, स्पेशली वुमेन से। आफ्टर फेसिंग क्रिटिसिज्म फॉर द कंट्रोवर्शियल थीम्स इन हिज नोवेल्स, हार्डली टर्न टू पोइट्री लेटर इन लाइफ। उन्हें विवादित थीम्स पर नोवेल लिखने के कारण बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, इसलिए उन्होंने पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। एज अ पोइट ही गेन्ड ग्रेट रिस्पेक्ट। उनके फेमस वर्क्स हैं फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव. So now we have introduction of the novel. The Return of the Native is a novel by Thomas Hardy, first published in 1878. It is set on Egdon Heath. ये एक जगह का नाम है Egdon Heath. A wild and desolate landscape that plays a central role in the story. ये एक जंगली और desolate means कि उजाड़ ज़मीन है जो सेंट्रल रोल प्ले करती है इस स्टोरी में. The novel explores the lives, desires, conflict of its characters. Eustacia Y. ये नोवेल एक्सप्लोर करता है जीवन, इच्छाओं और कैरेक्टर्स के बीच में टकराव का, स्पेशली यूस्टेशिया वाई. यूस्टेशिया वाई जो इस कैरेक्टर इस नोवेल की हीरोइन है, हु लॉन्ग्स टू एस्केप द हीथ फॉर अ मोर एक्साइटिंग लाइफ, जो बहुत लंबे समय से हीथ से भागना चाहती है एक्साइटिंग लाइफ के लिए. थीम्स ऑफ फेट, लव, एम्बिशन एंड द स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमन डिज़ायर एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर रन थ्रू आउट द नोवेल. इस नोवेल की जो थीम्स हैं जैसे कि भाग्य, प्रेम, महत्वाकांक्षाएं और स्ट्रगल, इनके बीच में ह्यूमन डिज़ायर्स और नेचर के फोर्सेस, ये पूरे नोवेल के में चलता रहता है. हार्डली प्रेजेंट ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ वेयर कैरेक्टर्स ऑफन फेस इनएविटेबल डिसअपॉइंटमेंट. हार्डली जीवन के एक दुखद जगह को प्रकट करता है जहाँ कैरेक्टर्स को फेस करना पड़ता है जो सफरिंग उनके भाग्य में लिखी होती है. इनएविटेबल सफरिंग यानी कि अनिवार्य सफरिंग्स. कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल इज Climb Yeobright, Eustacia Y, Thomasine Yeobright, Diggory Wen, Damon Wildeve, and Mrs. Yeobright. The hero of the novel is Climb Yeobright. Heroine is Eustacia Y. Thomasine Yeobright is the cousin of Climb Yeobright. Diggory Wen is a Riddleman and a lover of Thomasine Yeobright. Damon Wildeve is a lover of Eustacia Y. Mrs. Yeobright is the mother of Climb Yeobright and aunt of Thomasine Yeobright. इस नॉवल की 6 बुक्स हैं. फर्स्ट बुक का नेम है थ्री वुमेन, इसमें 11 चैप्टर है. सेकंड बुक का नाम है द अराइवल, 8 चैप्टर. थर्ड बुक इज़ फैसिनेशन, 8 चैप्टर. फोर्थ बुक्स नेम इज़ द क्लोज डोर, 8 चैप्टर. फिफ्थ बुक इज़ द डिस्कवरी, 9 चैप्टर. सिक्स्थ बुक इज़ द आफ्टर कोर्सेज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एपिलॉग, 4 चैप्टर. एक इसमें गाय फॉक्स नाइट, जिसे बोन फायर नाइट भी कहा जाता है, एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जो हर साल 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ये ओपनिंग सीन भी है इस नोवेल का, जो एक डार्क और मिस्टीरियस मूड को सेट करता है इस नोवेल में. और इस सीन के दौरान यूस्टेशिया वाई को इंट्रोड्यूस किया जाता है.